तुमने मुझे तोहफा देते देते मुझसे भी कुछ मांग लिया। और जो तुमने मांग लिया है, ये समझ लो कि वो तुम्हारे हाथ पर रख दी गई है। लेकिन जो शर्त मैंने तुम्हारे सामने रखी है उसे प्राप्त करने की, यदि वो तुम्हें मंजूर है तो वो चीज तुम्हारी अभी इसी वक्त हो गई। आज यदि मैं तुमसे एक चीज की मांग करूं, एक चीज की चाह रखूं, तो क्या मुझे आज वो चीज मिल पाएगी? बताओ। तुम गुस्सा थोड़ा कम कर दो। बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हो, वो करना कम कर दो। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि क्रोध आ सकता है, आना वास्तविक है, गलत होता है तो वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन जो गलत करता है उसको तुम या तो मन में या फिर मुंह से बोलकर अपशब्द कह जाते हो। कुछ इतने गंदे शब्दों का भी प्रयोग कर जाते हो जो तुम्हें पता है कि अन्यथा उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर अच्छे लोगों के बीच बैठकर करोगे तो उस दिन के बाद से लोग तुम्हें निंदा की दृष्टि से देखेंगे। जो ऐसे शब्द हैं जो तुम्हें निंदा की ओर लेकर जा रहे हैं, उनका प्रयोग करना बंद कर दो। कुल मिलाकर ये कहूँ तो जो भी तुम्हारे मन में गंदे शब्द, गाली, ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं, इसके बदले जब किसी पर बहुत तेज गुस्सा आए ना, तो बल्कि ये कह दो कि साईं आप देख लो, साईं आप संभाल लो और मेरा जाप करो। लगातार जाप करना शुरू कर दो, मगर अपशब्द मत कहो। अगर ज़रूरत पड़े किसी से कि अपनी बात कहने के लिए लड़े बिना कोई उपाय नहीं है, तो लड़ाई नहीं करो, बहस मत करो, बल्कि अपनी बात को सही तरीके से रखो। जो गलत है वो गलत है और वो भी कहो। लेकिन अब शब्द का प्रयोग करोगे ना, तो लोग तुम्हारी बात को नहीं बल्कि तुम्हारे द्वारा बोले गए अब शब्द को ही ज्यादा पकड़ लेंगे, और जो बात ठीक होनी थी वो और खराब हो जाएगी। इसलिए आज एक वादा करो तुम मुझसे, आज से गुस्सा नहीं करोगे, वो तुम्हारे लिए खराब है, और अब शब्द नहीं कहोगे, वो दूसरों के लिए खराब है। एक और वादा करो मुझसे कि जो भी तुमने पिछले कुछ हफ्तों में सीखा है उसका तुम अब पालन करोगे, धैर्य से काम लोगे, और इस चाह से काम नहीं करोगे कि तुम्हें उससे खूब सारी आमदनी करनी है, खूब सारा पैसा कमाना है। केवल इस चाह से काम करोगे तुम कि वो तुम मेरे दरबार के लिए कर रहे हो, मेरी सेवा कर रहे हो, और उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जब भाव परिवर्तित हो जाएगा तो सिर्फ धन ही क्या, उससे तुम्हें समृद्धि, सुख, यश सब की प्राप्ति होगी। इसलिए अपने विचार को बदल दोगे जो भी कार्य कर रहे हो उसके प्रति। तुम्हें आज इस क्षण से जो भी कोसेगा ये कहकर कि तुम्हारा आना, तुम्हारा जन्म लेना, तुम्हारा अस्तित्व या तुम्हारा होना या तुम्हारा वर्तमान उस घर के लिए, उन लोगों के लिए, उन रिश्तों के लिए अपशकुन है, या तुम दुख का कारण हो, या कुछ भी ऐसी कोई भी बात कहे जिससे ऐसा महसूस करवाया जाए कि तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, या तुम से ही तुम्हें घृणा करने वाले भाव को जागृत करने का जो भी प्रयास करेगा, तुम उस प्रयास को विफल करोगे। बहस किसी से नहीं करना है, तुम्हें केवल इतना कहना है कि बाबा इनको शांति दो, सद्बुद्धि दो, क्योंकि जो भी ये सारी बातें कर रहा है, कह रहा है, वो बहुत बेचैन आत्मा है और उसके लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा वो और बेचैनी में चला जाएगा, और उनकी बातों को अपने दिमाग में एक पल के लिए भी चिंतन में नहीं लगाओगे, क्योंकि तुम्हें चिंतन में लगाने के लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी विषय है जो तुम्हें चिंतन करना है। जो मेरे पिछले दिन पढ़ी हुई सच्चरित्र की अध्याय होगी उस पर चिंतन करना है। जब बहुत ज़्यादा चिंतन करोगे ना, तब तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब स्वयं मिलते जाएंगे। जिस सृष्टि पर रह रहे हो, एक एक पल श्वास ले रहे हो, अगर वो ना मिले तो एक पल में तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देगा। वो सृष्टि जो एक एक पल तुम्हारा ख्याल रख रही है प्रतिदिन, उस सृष्टि के लिए
एक पल तो निकालना ही है, सेवा करना है, इस धरती माँ की सेवा को करना है तुम्हें, जो तुम्हारा एक एक पल बोझ को ढो रही हैं इतने प्रेम से। उनके लिए एक पल तो निकालना पड़ेगा। सिर्फ वृक्षारोपण ही कर देने से काम नहीं हो जाता। वो वृक्ष बड़े हो रहे हैं तो उनका देखभाल, उनका भरण पोषण करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। भरण पोषण तुम नहीं करवा सकते, उसको करवाने के लिए तुम सुनिश्चित कर सकते हो कि उन तक जल पहुंच जाए, उनका अन्य जीव जंतु से ध्यान रखा जाए कि वो बड़े हो पाए। ये सारी चीज़ों को तुम्हें करना होगा। आज इस पल से तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि जो तुम साई के बच्चे हो तो तुम सुखी हो, तुम समृद्ध हो, तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं, वो सारे गुणों से नवाजा गया है जिसकी वर्तमान में तुम्हें ज़रूरत है। तुम सर्वश्रेष्ठ हो और तुम जहाँ भी खड़े होकर जो भी कार्य करोगे उसमें सफल होगे। विफलता नाम का कोई भी शब्द तुम्हारे शब्दकोश में, तुम्हारे जीवन में नहीं है। बस इतना स्मरण रखना। खुश रहो।